नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेनो महासागर पर। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट, जो कि लीगल मैटर रहेगा। स्टार्ट। सभापति जी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र के अभिभाषण में सड़क निर्माण, किसानों की आय दुगनी करने और रोजगार उत्पादन करने संबंधी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का वर्णन करने के साथ जिन दो प्रमुख बातों पर ध्यान दिया है, उनमें संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की मंशा और अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने की बजाय उनका सशक्तिकरण करना है। निश्चित तौर पर ये दोनों मुद्दे सत्तारूढ़ भाजपा और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने हैं और इन पर सहमति बनाना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों चैनलों को दिए अपने साक्षात्कार में कहा था कि एक साथ चुनाव कराने की वजह सिर्फ चुनाव खर्च ज़्यादा होना ही नहीं है, बल्कि चुनाव के दौरान बढ़ने वाली कटुता भी है। उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव के दौरान पक्ष और विपक्ष में बहस के दौरान तल्खी पैदा होती है। यह तब और बढ़ जाती है जब हर साल 2-4 राज्यों में चुनाव होते हैं, जिससे देश का संघीय ढांचा बहुत प्रभावित होता है। संसद विधानसभा के चुनाव का सुर ताल 1967 के बाद बिगड़ा और तब से ठीक ही नहीं हो पा रहा है। शायद भाजपा को यह भी लग रहा है कि अगर देश भर के चुनाव एक साथ हुए तो नरेंद्र मोदी जैसे ओजस्वी वक्ता और पार्टी की विशाल चुनाव मशीनरी के माध्यम से वे देश की केंद्रीय सत्ता और सभी राज्यों पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के कारण इस देश के राजनीतिक ढांचे में एक प्रकार की बहुलता रहेगी। सभापति महोदय, वह दूसरे आम चुनाव से झलकने लगी थी और तीसरे तक स्पष्ट हो गई थी। इसलिए इस मामले पर सभी दलों को कुछ न कुछ कीमत चुकानी होगी। दूसरा अहम मसला अल्पसंख्यकों का है और सरकार ने संकल्प जताया है कि वह 3 तलाक विधेयक हर कीमत पर इस सत्र में पारित करके रहेगी। सरकार को यह सोचना होगा कि वह अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर संविधान और देश दोनों का भला नहीं कर रही है। जहाँ तक अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की बात है, तो वह सांस्कृतिक और सामाजिक से ज़्यादा राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में किए जाने की आवश्यकता है। यह बात सभी वर्गों पर भी लागू होती है, जिसकी ओर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का ध्यान कम है। सभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति ने सोमवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पहला अभिभाषण दिया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ करवाने को लेकर मोदी सरकार के मुख्य एजेंडे की जोरदार तरफदारी की। देश के किसी न किसी हिस्से में लगातार चुनाव होने को विकास में बाधक बताते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से आंतरिक सुरक्षा में सुधार हुआ है। नक्सली हिंसा कम हुई है। सरकार हिंसा छोड़ने वालों के साथ बातचीत को तैयार है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हिंसा सीमा पार से हो रही घुसपैठ से जुड़ी है। सुरक्षा बल
इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। राष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों से चर्चा कर आम सहमति पर पहुंचने मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा 3 तलाक बिल संसद में जल्द पारित हो जाने की उम्मीद जताई।